आप सभी को हमारी क्लास में हमारी तरफ से गुड मॉर्निंग। आज हम अपनी क्लास में पढ़ेंगे 2 अप्रैल 2026 की करंट अफेयर्स। क्या पढ़ेंगे? 2 अप्रैल 2026 की करंट अफेयर्स। तो माह है कौन सा है? चैत्र मास। क्या है? चैत्र मास। तिथि क्या है? पूर्णिमा तिथि। क्या है? पूर्णिमा तिथि। बार क्या है? गुरुवार। क्या है? गुरुवार। विक्रम संवत 2082। क्या है विक्रम संवत? 2082। शक संवत 1947। क्या है शक संवत? 1947। चलिए हम करंट अफेयर्स के पहले एक छोटा सा टॉपिक पढ़ते हैं। तो टॉपिक क्या है? जियोग्राफी के अंदर है ये। अंचल क्या है? जोन। तो भारत में कितनी जोन है? 6 जोन है। कितनी है? 6 जोन। तो पहला है उत्तरी क्षेत्र। क्या है? उत्तरी क्षेत्र। NORTH नॉर्थ। ZONE नॉर्थ जोन। उत्तरी क्षेत्र। तो उत्तरी क्षेत्र में कौन कौन से राज्य आते हैं? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, लद्दाख, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और राजस्थान। क्या क्या आती हैं उत्तर क्षेत्र में? नॉर्थ जोन में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, लद्दाख, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और राजस्थान। अगला है दूसरा। क्या है? पूर्वी क्षेत्र। क्या है दूसरा? पूर्वी क्षेत्र। EAST ईस्ट। ZONE जोन। क्या है? ईस्ट जोन। तो अब हम पढ़ेंगे पूर्वी क्षेत्र। ईस्ट जोन में कौन कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश आते हैं? तो पहला है बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। क्या क्या है पूर्वी क्षेत्र में? बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। किसमें आते हैं? पूर्वी क्षेत्र में। अगला है तीसरा जोन। क्या है तीसरा जोन? पश्चिमी क्षेत्र। क्या है? पश्चिमी क्षेत्र। WEST वेस्ट। ZONE जोन। क्या है? वेस्ट जोन। पश्चिमी क्षेत्र। तो पश्चिमी क्षेत्र में क्या क्या आती हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादर नगर हवेली, दमन द्वीप। क्या क्या आती हैं पश्चिमी द्वीप में? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और दादर नगर हवेली, दमन और द्वीप किसमें आती हैं? पश्चिमी क्षेत्र में। अगला है दक्षिणी क्षेत्र। क्या है अगला? दक्षिणी क्षेत्र। SOUTH साउथ। ZONE क्या है? साउथ जोन। क्या है? दक्षिणी क्षेत्र। तो क्या आती है दक्षिणी क्षेत्र में? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, लक्षद्वीप, तेलंगाना, पांडिचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्या क्या आती हैं? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, लक्षद्वीप, तेलंगाना, पांडिचेरी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। किसमें आती हैं सब? दक्षिणी क्षेत्र में, साउथ जोन में। अगला है पांचवा मध्यवर्ती क्षेत्र। क्या है पांचवा? मध्यवर्ती क्षेत्र। तो मध्यवर्ती क्षेत्र में क्या आते हैं? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। क्या क्या आते हैं? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड किसमें आते हैं? मध्यवर्ती क्षेत्र में। अगला है छठवां पूर्वोत्तर क्षेत्र। क्या है? पूर्वोत्तर क्षेत्र। तो पूर्वोत्तर क्षेत्र में क्या आते हैं? सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। क्या क्या आते हैं? सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा किसमें आते हैं? पूर्वोत्तर क्षेत्र में। चलिए अब हम 2 अप्रैल 2026 की करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर पहला, भारत को वामपंथी उग्रवादी से मुक्त करने की बात हाल ही में की गई
भारत में वामपंथी उग्रवाद की शुरुआत सबसे पहले किस राज्य से मानी जाती है? ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल। फिर से नंबर दूसरा, भारतीय नौसेना में हाल ही में शामिल किया गया चौथा और अंतिम सर्वे वेसल कौन सा है? तो भारतीय नौसेना में हाल ही में शामिल किया गया चौथा और अंतिम सर्वे वेसल संशोधक है। ऑप्शन सी संशोधक। फिर से नंबर तीसरा, ईरान इजरायल तनाव के बीच अमेरिकी सैन्य विमानों के लिए किन यूरोपीय देशों ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया या ओवरफ्लाइट की अनुमति नहीं दी? तो ईरान इजरायल तनाव के बीच अमेरिकी सैन्य विमानों के लिए स्पेन और फ्रांस यूरोपीय देशों ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया या ओवरफ्लाइट की अनुमति नहीं दी। ऑप्शन बी स्पेन और फ्रांस। फिर से नंबर 4, 30 मार्च 2026 को किस देश के पूर्व राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोषी का निधन हुआ जो भारतीय मूल के थे? तो 30 मार्च 2026 को सूरीनाम देश के पूर्व राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोषी का निधन हुआ जो भारतीय मूल के थे। ऑप्शन बी सूरीनाम। फिर से नंबर 5, 2021 में तख्ता पलट का नेतृत्व करने वाले किस पड़ोसी देश के सैन्य प्रमुख मिन ऑंग ह्लाइंग ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए इस्तीफा दे दिया? तो 2021 में तख्ता पलट का नेतृत्व करने वाले म्यांमार पड़ोसी देश के सैन्य प्रमुख मिन ऑंग ह्लाइंग ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए इस्तीफा दे दिया। ऑप्शन बी म्यांमार। फिर से नंबर 6, बिली वॉल्श को हाल ही में किस कंपनी का नया सीईओ नियुक्त किया गया है? तो बिली वॉल्श को हाल ही में इंडिगो कंपनी का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। ऑप्शन बी इंडिगो। फिर से नंबर 7, अमेरिका में कोविड-19 का कौन सा नया वेरिएंट तेजी से फैल रहा है? तो अमेरिका में कोविड-19 का BA.3.2 नया वेरिएंट तेजी से फैल रहा है। ऑप्शन सी BA.3.2। फिर से नंबर 8, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में सम्राट संप्रति संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में सम्राट संप्रति संग्रहालय का उद्घाटन गांधीनगर में किया। ऑप्शन सी गांधीनगर। फिर से नंबर 9, उत्कल दिवस हर वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो उत्कल दिवस हर वर्ष 1 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन सी 1 अप्रैल। फिर से नंबर 10, हर वर्ष 2 अप्रैल को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो हर वर्ष 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन बी विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस। चलिए अब हम 1 अप्रैल 2026 की करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। फिर से नंबर 1, दक्षिण पूर्व एशिया का वह पहला देश कौन बना है जिसने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है? ऑप्शन सी इंडोनेशिया। फिर से नंबर 2, वर्ल्ड आर्चरी द्वारा पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025 का सम्मान किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन बी शीतल देवी। फिर से नंबर 3, जंप स्टार्ट तकनीक के माध्यम से लगभग 1 दशक बाद ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के चूहे का जन्म कहाँ हुआ है? ऑप्शन सी कच्छ में। फिर से नंबर 4, रेमंड ग्रुप के पूर्व चेयरमैन विजय पंत सिंघानिया का निधन 28 मार्च 2026 को हुआ। वे किस कंपनी से जुड़े थे? ऑप्शन सी रेमंड ग्रुप।
प्रश्न नंबर 5, भारतीय पुरुष हॉकी टीम के खिलाड़ी गुरजंत सिंह को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास लेने से पहले कौन सा प्रमुख पुरस्कार प्राप्त हुआ था? ऑप्शन सी, अर्जुन पुरस्कार। प्रश्न नंबर 6, भारत में सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। प्रश्न नंबर 7, भारतीय नौसेना ने IONS MARITIME मैरीटाइम EXERCIS एक्साइज IMEX TTX 2026 का आयोजन किस शहर में किया? ऑप्शन सी, कोच्चि। प्रश्न नंबर 8, इंडियन ओपन 2026 गोल्फ टूर्नामेंट जीतकर अपना पहला DP वर्ल्ड टूर खिताब किस खिलाड़ी ने हासिल किया? ऑप्शन सी, मैट फिट्जपैट्रिक। प्रश्न नंबर 9, मेक इन इंडिया पहल के तहत भारतीय सेना को प्रहार लाइट मशीन गन का पहला बैच किस कंपनी ने सौंपा? ऑप्शन सी, अडानी डिफेंस। प्रश्न नंबर 10, IPL इतिहास में सबसे अधिक मैच खेलने वाले विदेशी खिलाड़ी कौन बने हैं? ऑप्शन डी, सुनील नरेन। आप सभी से 1 अप्रैल की क्लास में 3 प्रश्न पूछे गए थे, हम इनकी आंसर देते हैं। प्रश्न नंबर पहला, मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन हैं? तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं। प्रश्न दूसरा, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन हैं? तो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल हैं। प्रश्न तीसरा, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन हैं? तो हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कविंद्र गुप्ता हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे की सीरीज में आप सभी को इन 3 प्रश्नों के आंसर देने हैं। प्रश्न पहला, अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? प्रश्न दूसरा, उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है? प्रश्न तीसरा, गोवा के राज्यपाल कौन है? ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आप सभी को कैसी लगी हमारी वीडियो। जय हिंद, जय भारत।